एक बाबा जो दिन रात भगवान की भक्ति करता और लोगों को प्रवचन देता। लोग बाबा के प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। न जाने कितने लोग बाबा को अपना आदर्श मानते और उनके बताए मार्ग पर चलने को प्रेरित हो जाते। बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन एक दिन सूरत पुलिस मथुरा में बाबा के आश्रम में एक कातिल की तलाश में पहुंचती है और फिर आश्रम में कुछ ऐसा होता है जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे। धर्म की आड़ में भगवा चोला पहनकर पुलिस को चकमा देने वाले उस बाबा की, जो 23 सालों तक भक्तों को राम नाम का पाठ पढ़ाता रहा और खुद पुलिस से आंख मिचोली खेलता रहा। मगर जिस तरह हर अपराधी कोई ना कोई गलती करता है, उसी तरह बाबा की एक चूक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जुलाई महीने में गुजरात की सूरत पुलिस उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहुंचती है और ये 3 लोगों की टीम होती है, जिसमें सूरत पुलिस के एएसआई सहदेव, जनार्दन हरिचरण और हेड कांस्टेबल अशोक होते हैं। ये तीनों वहां पहुंचकर सबसे पहले अपना भेष बदलते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं और हाथ में बाबा जी का झोला और कमंडल ले लेते हैं और पूरी तरह साधु का वेश धारण कर लेते हैं। दरअसल पुलिस की इस तिकड़ी को यहाँ एक खास ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। पुलिस टीम एक हफ्ते तक करीब 100 आश्रम और धार्मिक स्थलों पर जाती है। इन्हें किसी व्यक्ति की तलाश होती है जो है तो अपराधी, मगर बाबा जी के भेष में यहाँ छिपा बैठा है। मथुरा के अलग अलग इलाकों में ढूंढने पर भी ये अपराधी पुलिस को नहीं मिलता है। तभी पुलिस के कुछ सूत्र बताते हैं कि जिस व्यक्ति की तलाश वो लोग कर रहे हैं वो नंदगांव में है। जिसके बाद ये तीनों पुलिस कर्मी जो बाबा के भेष में होते हैं नंदगांव पहुंचते हैं और 2 दिन तक वहां उस व्यक्ति की तलाश की जाती है। फिर पुलिस टीम कुंजकुटी आश्रम पहुंचती है, जहां बाबा गौरी गंगा दास पांडा से उनकी मुलाकात होती है। बाबा जी ने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया था। वो यहाँ प्रवचन सुनाते और भक्तों की अच्छी खासी तादाद बना ली थी। साधु बने पुलिसकर्मी बाबा से उनकी सेवा करने की इच्छा जाहिर करते हैं और बाबा के हामी भरने पर वो इनकी पूरे दिन सेवा करते हैं और दूसरे दिन बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल ये बाबा कोई और नहीं, वही व्यक्ति होता है जिसकी तलाश सूरत पुलिस को एक मर्डर केस में होती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये केस पूरे 23 साल पुराना होता है। ये बाबा एक मोस्ट वांटेड अपराधी होता है जिस पर कत्ल का आरोप है और सूरत पुलिस ने 45,000 का इस पर इनाम भी रखा हुआ था। अब 1 जुलाई 2023 को बाबा की गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं कि पुलिस भी दंग रह जाती है। साधु के भेष में रह रहे ढोंगी बाबा ने अपना नाम और पहचान दोनों बदल लिए थे। इसके बाल और दाढ़ी दोनों बढ़े हुए थे ताकि इसको कोई पहचान ना पाए। इसका असली नाम पदम उर्फ चरण पांडा होता है, मगर मथुरा में ये बाबा गौरी गंगा दास पांडा बनकर रहने लगता है। उसने 30 सालों में कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा। पदम को जब ये लगने लगा कि अब हत्या के बहुत साल बीत गए और अब कुछ नहीं होने वाला, इसी बीच कुछ महीने पहले उसने एक मोबाइल खरीद लिया और उड़ीसा में अपने रिश्तेदारों से इस मोबाइल से बात करने लगा। ये भनक पुलिस को लग जाती है और सूरत पुलिस इसके रिश्तेदारों के पास उड़ीसा पहुंचती है, जहां से इसके मथुरा में होने की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही पुलिस ने फ़ोन की लोकेशन निकलवाई और इसके फ़ोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इस ढोंगी बाबा पर किसकी हत्या का आरोप है। पदम उर्फ राकेश उर्फ गौरी बहरी उर्फ गौरी गंगादास पांडा मूल रूप से उड़ीसा के गंजाम जिले का रहने वाला है। पदम उड़ीसा से सूरत पहुंचा था। यहाँ उसने चाय और भजिया बेचने का काम किया। पदम ने यहाँ की शांति नगर सोसाइटी में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसी सोसाइटी में रहने वाली महिला से पदम का प्रेम संबंध हो जाता है। मृतक विजय महिला का मुंह बोला भाई था। प्रेम संबंध में विजय बाधा बना तो पदम 3 सितंबर 2001 को उसकी हत्या कर देता है। आरोप है कि विजय का पहले अपहरण किया गया और फिर उसकी उधना खाड़ी के पास ले जाकर
गला दबाकर हत्या कर दी गई। विजय की हत्या का आरोप पदम उर्फ चरण पांडा पर लगता है। प्रेम प्रसंग के चलते विजय की हत्या का आरोप इस बाबा पर था और इसी सिलसिले में पुलिस को इसकी तलाश थी। लेकिन ये ढोंगी बाबा पुलिस को चकमा देकर अपने ठिकाने बदलता रहता था, मगर पुलिस की समझदारी के आगे इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सूरत पुलिस इसे अपने साथ गिरफ्तार करके गुजरात ले गई है और जेल भेज दिया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।